जो इसमें एक कविता आपने लिखी है जो अरबी घोड़े वाली है। जी जी। तो आप इस समय वर्तमान में एक वर्दी में हैं और मैं तो खैर अब लिबरेट हो गया हूँ फिलहाल उससे। आप और हम जानते हैं इस बात को एज पुलिस ऑफिसर्स कि कुछ हद तक हमारी जो अभिव्यक्ति की जो अधिकार हैं उनमें कुछ कटौती हो जाती है वर्दी में आने के बाद। जो कि फंडामेंटल राइट सबके हैं हमारे, उसमें कुछ कटौती हो जाती है अनुशासन के आधार पर। और एक कवि की जो है वो अभिव्यक्ति फूट फूट कर निकलना चाहती है और वो उसके अंदर स्वतः स्फूर्ति उसमें रहती है। और आपने इसमें एक तो कविता कैसे उसकी जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी कुछ लिखा है कि वो आपकी जब आपको वो उद्दलित करती है और फिर आप परेशान रहते हैं और जब उससे उद्दलित होते हैं तब जब आप उसको अभिव्यक्त कर देते हैं तो आपको एक प्रकार से चैन का रस भोगते हैं आप। तो दो मेरे सवाल हैं। एक तो वर्तमान में वर्दी में उस सांचे में उस अनुशासन में अभिव्यक्ति को जो एक प्रकार से बंद करके रखने की जो कश्मकश है, और दूसरी तरफ ये कविता को सृजन करने की जो स्फूर्ति आपके अंदर है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं और उस कविता को थोड़ी सी उसका उद्धरण भी करें कृपा। जी जी, फिर आपने बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया। देखिए, ऐसा है कि कविता में, पोइट्री में एक खूबी है और उसके लिए मैंने चुना इसको, क्योंकि जब आप प्रोज लिखते हैं, गद्य लिखते हैं, तो आपको बड़ा डिटेल में स्पेसिफिक लिखना पड़ता है। और जिस बदलाव, जिस बेचैनी की आप बात कर रहे हैं, उसको अगर आप गद्य में, प्रोज में स्पेसिफिक डिटेल में लिखेंगे तो वो प्रॉब्लम आएगी। पोइट्री में एक कमाल की चीज़ ये है कि पोइट्री एक ऐसी जॉनरे है जो आपको दोनों चीज़ें देती है। वो आपको एब्स्ट्रैक्ट यानी फिलोसॉफिकल, आइडिएशन, एकेडमिक बात कहने का भी मौका देती है, और उसी चीज़ को आप स्पेसिफिक डिटेल में भी इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको अभिव्यक्ति की कोई ऐसी बात कहनी है जिसमें थोड़ा सा खतरा है, तो आप उसको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कहिए, आप उसको फिलोसॉफिकल लेवल पे कहिए। और ये जो खूबी है ये गालिब साहब में बहुत ज़बरदस्त है। गालिब साहब में, और ये कमाल बहुत कम पोइट्स में है जो गालिब साहब में ये कमाल है, कि वो एक ही कपलेट, एक ही शेर के दो मिसरे होते हैं। एक मिसरे में वो फिलोसॉफिकल बात कहेंगे, आइडिएशनल कहेंगे, एकेडमिक कहेंगे, यूनिवर्सल कहेंगे, और ऐसा लगेगा जैसे वो एक उपदेश दे रहे हैं, एक प्रीचर बोल रहा है। और दूसरे मिसरे में वो उसी बात को इंडिविजुअलाइज कर देंगे, स्पेसिफिक कर देंगे, अपने से जोड़ लेंगे। जैसे मैं आपको एक शेर सुनाता हूं उनका। रंज से खूंगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। अब एक मिसरा है ये, रंज से खूंगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। रंज यानी दुख। जब आदमी दुख से भर जाता है, रंज से खूंगर हुआ, खूनम खून हो जाता है जब रंज से, दुख से, रंज से खूंगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। तो फिर दुख रहता ही नहीं, क्योंकि इतने दुख आ गए कि अब दुख रहा ही नहीं। अब ये बड़ी यूनिवर्सल बात है। अब ये जो है एब्स्ट्रैक्ट है, फिलोसॉफिकल है, आइडिएशनल है। इसमें कहीं ना वो किसी की बात कर रहे हैं, ना अपनी कर रहे हैं, ना किसी और की कर रहे हैं। और इसी का जो दूसरा मिसरा है उसमें वो कंप्लीटली इंडिविजुअल हो जाते हैं। रंज से खूंगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। तो ये जो कविता में खूबी है ना, वो ये है कि आप जब चाहें एब्स्ट्रैक्ट हो जाएं, फिलोसॉफिकल हो जाएं, और जब चाहें उसको इंडिविजुअलाइज कर लें। आप एक जगह फर्श पे हैं, दूसरे समय आप अर्श पे हैं। तो ये जो खूबी है, एक जगह आप इंडिविजुअल हैं, दूसरी जगह आप यूनिवर्सल हैं, पर ये हर एक में नहीं होती। ये इसके लिए गालिब बनना पड़ता है। तो तो मैं जब भी उनको पढ़ता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है उनके इस तरह के शेरों को पढ़ के। तो वही है कि मैं भी कोशिश करता हूँ कि जब कोई उस तरह की बात करनी हो तो उसको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, फिलोसॉफिकल लेवल पे। जी जी, मैं आपको
आपको मैं ये 1-2 मिनट ही लगेंगे, पूरी सुना देता हूं, बहुत बड़ी कविता नहीं है। अरबी घोड़ा। बेतहाशा भागते डोहते एक ही दिशा में होकर नतमस्तक, और वो भी बिना किए प्रश्न, थक गया हूं मैं। बेतहाशा भागते डोहते एक ही दिशा में होकर नतमस्तक, और वो भी बिना किए प्रश्न, थक गया हूं मैं। बहुत हो चुका अब, बहुत हो चुका अब, एक हाथ से नोच लूं आंखें बुझाती चमड़े वाली ऐनक। एक हाथ से नोच लूं आंखें बुझाती चमड़े वाली ऐनक, दूसरे से उतार फेंकूं दम घोटती काठी। दूसरे से उतार फेंकूं दम घोटती काठी, तीसरे से चीर दूं जुबान खींचती लगाम। तीसरे से चीर दूं जुबान खींचती लगाम, चौथे से काट दूं मर्म मारती मुश्कें। चौथे से काट दूं मर्म मारती मुश्कें, पांचवें से खोल दूं भ्रमित करती रकाब। पांचवें से खोल दूं भ्रमित करती रकाब, फिर एक छलांग से पटक दूं धरती पर। फिर एक छलांग से पटक दूं धरती पर, नकली नियम, घोटा हुआ ज्ञान, अपरीक्षित श्रद्धा और मनमानी सत्ता। व्यवस्था के सवार को पटक दूं। फिर एक छलांग से पटक दूं धरती पर, नकली नियम, घोटा हुआ ज्ञान, अपरीक्षित श्रद्धा और मनमानी सत्ता। फिर खुद सवार हो अपने पे, फिर खुद सवार हो अपने पे, कहूं तुम्हें मुस्कुराकर। फिर खुद सवार हो अपने पे, कहूं तुम्हें मुस्कुराकर, आओ अब दौड़ें अपने अपने दम पर। आओ अब दौड़ें अपने अपने दम पर। थैंक यू।